शक्ति का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का टॉपिक है भावना सृजन है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की पत्नी मार्था वॉशिंगटन लिखती हैं, मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थिति पर नहीं बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करें? अपने एहसास को बदलकर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेंगे तो उस क्षेत्र का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश न करें, क्योंकि बुरी भावनाएं और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम का अभाव है। इसके बजाय खुद को प्रेम से लबालब कर लें। क्रोध या दुख से छुटकारा पाने की कोशिश न करें। जब आप प्रेम से लबालब हो जाएंगे तो क्रोध और दुख अपने आप चले जाएंगे। आपको अपने भीतर से बुरी भावनाओं को खोद खोद कर नहीं निकालना है। जैसे ही आप अपने भीतर प्रेम भरेंगे, सारी बुरी भावनाएं खुद ब खुद चली जाएंगी। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश हैं। अपने शरीर को गिलास और प्रेम को उसमें भरा हुआ पानी मान लें। यदि किसी गिलास में सिर्फ थोड़ा सा पानी भरा है तो इसका मतलब है कि यह खाली है। अब ऐसे में अगर आप खालीपन से जूझने लगें और खालीपन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगें तो उससे गिलास में पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा। दूसरी ओर जब आप गिलास में पानी भरेंगे तो खालीपन अपने आप दूर हो जाएगा। बुरी भावनाएं महसूस करते समय आप प्रेम से खाली होते हैं, लेकिन जब आप प्रेम को अपने अंदर भर लेते हैं तो आप प्रेममय हो जाते हैं और सारी बुरी भावनाएं चली जाती हैं। बुरी भावनाओं का प्रतिरोध ना करें। जीवन में हर चीज़ की एक सटीक जगह है और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल हैं। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा होता है। आप सारा समय ओहो महसूस करने में ही लगे रहते, क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। आप यह नहीं जान पाते कि सचमुच खुश, रोमांचित या सुखी महसूस करना कैसा लगता है। दुखी महसूस करने के बाद ही आपको पता चलता है कि खुशी का एहसास कितना सुखद है। आप कभी भी बुरी भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते, क्योंकि वे जीवन का हिस्सा हैं और उनके बिना आपको अच्छी भावनाएं महसूस नहीं हो सकती। यदि आपको इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं, तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे न सिर्फ आपकी बुरी भावनाएं और अधिक बुरी होती हैं, बल्कि आप और ज़्यादा नकारात्मकता देने लगते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लें कि बुरी भावनाओं से आपको अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता, इसलिए उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपकी भावनाओं की लगाम आपके हाथ में है, इसलिए यदि कोई बुरी भावना आप पर हावी होती दिख रही है तो इसकी ऊर्जा को धराशायी कर दें। इसका एक उपाय है चीज़ों को कम गंभीरता से लेना। चार्ल्स हानेल ने लिखा है, हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का।
अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियाँ सर्वाधिक प्रबल हैं। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं और आपको बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं। जब आप जीवन को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं तो आपको गंभीर चीज़ें ही मिलती हैं। आनंद करने और आनंदित होने से ही मनचाहा जीवन मिलता है। चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेने से ऐसा जीवन मिलता है जिसे आप गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने मन चाहे जीवन का सृजन कर सकते हैं। लेकिन भलाई इसी में है कि आप थोड़े कम गंभीर हो जाएं, थोड़े हल्के फुल्के हो जाएं। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए मैंने एक उपाय खोजा है। मैं उनकी कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करती हूँ। एक है गुस्सैल घोड़ा, एक है नफ़रत से भरा घोड़ा, दोष मढ़ने वाला घोड़ा, रूठने वाला घोड़ा, बुनबुनाने वाला घोड़ा, चिड़चिड़ा घोड़ा, उदास घोड़ा। यह अस्तबल बुरी भावनाओं के घोड़ों से भरा पड़ा है। जब भी मैं किसी घटना से निराश होती हूँ तो मैं खुद से कहती हूँ, तुम निराशा के घोड़े पर चढ़ी ही क्यों थी? इसी पल इससे नीचे उतर आओ, क्योंकि यह तुम्हें ज़्यादा निराशा की ओर ले जा रहा है और तुम वहाँ नहीं जाना चाहती हो। मैं अपनी बुरी भावनाओं की कल्पना भी जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करती हूँ। अगर मैं उन पर चढ़ी थी तो उतर भी सकती हूँ। मैं बुरी भावनाओं को इस तरह नहीं देखती कि वे मेरा वास्तविक स्वरूप उजागर करती हैं, क्योंकि यह सच नहीं है। बुरी भावनाएं आपका वास्तविक स्वरूप नहीं हैं। बुरी भावना के एहसास का विकल्प आपने ही चुना है। इसलिए आप जितनी तेज़ी से उस घोड़े पर चढ़े थे उतनी जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप बुरी भावनाओं की कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करते हैं जिस पर आप सवार हैं, तो इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। यह बुरी भावनाओं को शक्तिहीन करने का आजमाया हुआ तरीका है। किसी करीबी व्यक्ति की बुरी भावनाओं का आप पर ज़्यादा असर नहीं होगा। यदि आप उसके बारे में यह कल्पना करेंगे कि वह चिड़चिड़े घोड़े पर सवार है, तब आप उसके चिड़चिड़ेपन का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप इसका बुरा मान जाते हैं और उसके चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होकर खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उसके साथ चिड़चिड़े घोड़े पर बैठ चुके हैं। लाओ त्सु लिखते हैं, नासमझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो। जीवन में मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं जिसे नहीं चाहती उसके बारे में अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ और इस तरह अनचाही चीज़ों को शक्तिहीन कर देती हूँ। कई बार जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को या दूसरे लोगों को जंगली घोड़ों की सवारी करता देखकर हंस पड़ती हूँ। जब आप हंसते हंसते किसी बुरी भावना को दूर कर दें तो यह सचमुच बड़ी बात होती है। आपने अभी अभी अपनी ज़िंदगी बदल ली है। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए खुद को कोसकर उस बुरी भावना की शक्ति को न बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जंगली घोड़े को चाबुक मारकर उसे और उकसा रहे हैं। मुद्दा बुरी भावनाओं से नफ़रत करना नहीं है, बल्कि सोच समझकर अच्छी भावनाओं को चुनना है और उन्हें ज़्यादा बार चुनना है। जब आप बुरी भावनाओं का प्रतिरोध करते हैं तो वे बढ़ती हैं। जब आप बुरी भावनाओं को जितना ज़्यादा नापसंद करते हैं तो वे उतनी ही ज़्यादा बढ़ती हैं। जीवन में आप किसी चीज़ का जितना ज़्यादा प्रतिरोध करते हैं वह आपकी और उतनी ही ज़्यादा आकर्षित होती हैं।
इसलिए अगर बुरी भावनाएं आपकी ओर आती हैं तो उनकी रत्ती भर भी परवाह न करें, उनका जरा भी प्रतिरोध न करें और इस तरह उनकी सारी शक्ति निचोड़ लें। शक्ति के बिंदु। हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहाँ भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज़ को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज़्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा होती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज़ जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज़्यादा छोटी है। आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना, बस अपनी मनचाही चीज़ के प्रति प्रेम दें, क्योंकि आपकी मनचाही चीज़ के सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हट जाएगी। हर दिन 60 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज़ आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी न हो जाए जैसा आपका नाम है। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश हैं। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें। अगर आप उन पर चढ़े थे तो उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेज़ी से उस घोड़े पर चढ़े थे उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प ले सकते हैं, चुन सकते हैं। आप जो देते हैं उसे बदल देंगे तो आपको मिलने वाली चीज़ें भी शर्तिया बदल जाएंगी, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है, यही प्रेम का नियम है।